नमस्कार, मैं डॉक्टर रूबी खान हूँ और मैं संचालय स्वास्थ्य सेवाओं में उप संचालक के पद पर कार्यरत हूँ। इसके अलावा मैं एक कोरोना सर्वाइवर भी हूँ। मुझे कोरोना का इन्फेक्शन अपने वर्क प्लेस पे कोविड पॉज़िटिव पेशेंट के संपर्क में आने से हुआ था और जैसे ही उनकी रिपोर्ट पॉज़िटिव आई तो उसके बाद मैंने इमीडिएटली अपना टेस्ट करवाया और टेस्ट में मेरी रिपोर्ट पॉज़िटिव आई थी। तो जब रिपोर्ट पॉज़िटिव आई तो मेरे लिए ऑब्वियसली थोड़ा मेरे अंदर डर था और एंग्ज़ायटी थी क्योंकि जैसा कि कोरोना के लिए कोई इलाज नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं कि ये बहुत भयावह बीमारी है, लेकिन चूँकि मुझे कोई लक्षण नहीं थे, बाद में हल्की ख़राश थी गले में और हल्की खांसी थी, तो फ़ीवर नहीं आया था। तो मुझे शुरू में डर लग रहा था, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट पॉज़िटिव आई और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, उसके बाद वहाँ पे भी ट्रीटमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दिया था और मेरे लक्षण बढ़े भी नहीं। तो धीरे धीरे मैं 14 दिन के अंदर ही मेरी रिपोर्ट नेगेटिव हो गई और मैं रिकवर कर गई थी। रिकवरी के लिए मैं यही बोलूँगी कि कोरोना से डरना नहीं है। ये एक वायरल फ़ीवर की तरह है। अगर टाइम पे डायग्नोस हो जाता है और हम इमीडिएटली डायग्नोसिस के बाद प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं, स्पेशली हम अपने लक्षणों को ध्यान से मॉनिटर करें कि फ़ीवर बढ़ तो नहीं रहा है, खांसी बढ़ तो नहीं रही है। उसके अलावा रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ पल्स एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी हैं, कहीं ब्रेथलेसनेस ना हो रही हो, सांस लेने में कोई तकलीफ़ ना हो रही हो, इसको मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। अगर हम सभी चीज़ें सही तरीके से मॉनिटर करें तो ये एक वायरल इलनेस की तरह ही निकल जाता है। मैं यही कहूँगी कि ट्रीटमेंट के साथ साथ अच्छी डाइट लेना जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, जैसे प्रोटीन डाइट, विटामिन सी, और उसके अलावा अच्छी नींद, और सबसे ज़रूरी है सकारात्मक सोच की, कि आप डरे नहीं अंदर से। मैं इस बीमारी से इसीलिए लड़ पाई क्योंकि मैंने अपने आप को अपने काम में व्यस्त रखा। क्योंकि मेरे लक्षण बहुत कम थे तो मैं हॉस्पिटल से भी अपना काम कर पा रही थी, क्योंकि मैं कोविड मैनेजमेंट ग्रुप का एक पार्ट थी स्टेट हेल्थ टीम में। तो लैब टेस्टिंग से रिलेटेड चीज़ें मैं देख रही थी, तो मैंने अपने आप को इन्वॉल्व रखा काम के अलावा। मैं घर वालों से सबसे बातें करती थी और क्योंकि सभी लोग बहुत डरे हुए थे, तो एक पॉज़िटिव मैसेज भी दिया कि नहीं, अगर हमारे लक्षण कम हैं और हम पॉज़िटिव थॉट के साथ, हम अच्छी डाइट के साथ, अच्छी नींद के साथ, अच्छी इम्यूनिटी के साथ इस बीमारी से रिकवर कर सकते हैं। ज़रूरी है इसके लिए कि हम टाइम पे टेस्ट हो जाए, अर्ली डायग्नोसिस हो जाए इस बीमारी का, और सही टाइम पे आप ट्रीटमेंट लें और उसकी मॉनिटरिंग सही से करें। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें कोरोना से डरना नहीं है। बिल्कुल ये एक नॉर्मल बीमारी की तरह, एक नॉर्मल फ्लू की तरह ही हम इससे आसानी से रिकवर कर सकते हैं। लोगों में इसके लिए भय इसलिए है क्योंकि कुछ 5% से भी कम लोगों में सडन अचानक मृत्यु हो गई है कोरोना की वजह से, और ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, डेफ़िनेटली ये बहुत जल्दी फैलता है। तो मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग कोरोना से डरें नहीं। अगर हम पूरे सावधानियाँ बरतते हैं, जैसे कि हम बाहर निकलें, पहली बात तो बाहर ना निकलें, घर पे रहें, अति आवश्यक, कुछ बहुत ही आवश्यक हो तभी हम बाहर जाएँ तो मास्क और ग्लव्स पहन के निकलें। ये ना सोचें कि किसी की रिपोर्ट पॉज़िटिव है तो ही हम सारी चीज़ें प्रिकॉशंस लें। हम ऐसा मानें कि हमें अपने लिए प्रिकॉशन लेना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और कफ़ या फिर हल्का बुखार या फिर खांसी, हल्का बुखार, सीने में दर्द या किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ़ होती है तो इमीडिएटली फ़ौरन मेडिकल एडवाइस लें, डॉक्टर से के पास जाएं। बीमारी को बढ़ने ना दें। मैं नहीं कहती कि सभी लक्षण कोरोना के ही हैं, बट क्योंकि ये लक्षण आते हैं तो हमें बहुत सतर्क रहना है। ज़रा से भी लक्षण आने पर इमीडिएटली टेस्ट कराना है, क्योंकि जल्दी ट्रीटमेंट लेने से बहुत आसानी से हम कोरोना से रिकवर हो सकते हैं। इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगी कि कोरोना के लिए कोरोना के जो दूसरे, जैसे कि जो एल्डरली लोग हैं, बूढ़े लोग हैं,
या फिर जो जिनको और बीमारियां हैं वो ज़्यादा सावधानी लें, वो घर से ना निकलें और अपने जो ब्लड प्रेशर की दवाएं या शुगर की दवाएं हैं, अस्थमा की दवाएं हैं, रेगुलर लेते रहें। और अगर ज़रा भी कोई लक्षण आते हैं तो फ़ौरन मेडिकल हेल्प लें। इसके और लास्ट में यही कहूँगी कि हमें कोरोना से जीतना है, हमें इससे डरना नहीं है। अगर हम पूरा एहतियात रखते हैं, हम सावधानी रखते हैं, हम इससे आसानी से रिकवर कर सकते हैं। थैंक यू।